जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक और कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जो कि है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना सीखेंगे जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हुए तो उसके अंदर हम काफ़ी सारी एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस को भी यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो को आपने तवज्जो से देखना है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखें। एब्स्ट्रैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग that allows us to hide the unnecessary details and only show the needed information। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम यूज़र को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो यूज़र के काम की होती है, बाकी सारी की सारी चीज़ें हम हाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक टीवी रिमोट की, तो टीवी रिमोट के ऊपर डिफरेंट बटन्स होते हैं, उसके अंदर आप चैनल्स को चेंज भी कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। तो जब यूज़र बटन प्रेस करता है चैनल को चेंज करने के लिए तो चैनल चेंज हो जाता है। अब यूज़र का काम क्या है, सिर्फ बटन को प्रेस करना। उसका कंसर्न ये नहीं है कि बटन को प्रेस करने के बाद बिहाइंड द सीन चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, कैसे चैनल चेंज हो रहा है। तो वो चीज़ हमने क्या की, हमने हाइड कर दी। यूज़र को सिर्फ हमने एक बटन दे दिए कि इस बटन को क्लिक करने पे ये काम परफॉर्म होगा, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है कि वो काम कैसे परफॉर्म हो रहा है वो चीज़ हमने हाइड कर ली, वो यूज़र को हमने नहीं दिखाई। इसी तरह से अगर हम बात करें कार की, तो कार के अंदर एक्सेलरेटर होता है, ब्रेक्स होती हैं। तो ड्राइवर जब एक्सेलरेट करते हैं तो कार चलना शुरू हो जाती है, स्पीड में आ जाती है। इसी तरह से ड्राइवर जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो कार रुक जाती है। अब ड्राइवर का काम सिर्फ वहीं तक है, उसे पता है कि एक्सेलरेट करूँगा तो गाड़ी चलेगी और अगर ब्रेक्स अप्लाई करूँगा तो गाड़ी रुक जाएगी। पर उसका कंसर्न इस चीज़ से नहीं है कि बिहाइंड द सीन चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ओके, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमने हाइड कर दी, हमने उसे एक हैंडल दे दिया, एक रास्ता दे दिया जिसके थ्रू वो चीज़ों को यूज़ कर सकता है। वो बटन भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो यही बेसिकली काम है एब्स्ट्रैक्शन का, कि इसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर लेते हैं और सिर्फ वही चीज़ें शो कराते हैं जो यूज़र के काम की होती हैं, बाकी चीज़ें हाइड कर लेते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन जो है आप क्लासेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को आप मेथड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर क्लास के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और अगर मेथड पे आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इनको प्रैक्टिकली कवर करके देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का, उसके बाद क्लास कीवर्ड और फिर क्लास का नाम जो भी आप सेट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं पर्सन क्लास सेट कर देता हूँ इस तरह से। उसके बाद क्लास की बॉडी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पर्सन क्लास क्रिएट की और ये क्लास जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब बात करते हैं कि इस क्लास के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, अभी इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो पर्सन क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू कीवर्ड और फिर पर्सन और पैरेंथेसिस। इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास ना एरर शो हो रहा है। अगर इस पर होवर करें तो हमारे पास मैसेज शो हो रहा है, पर्सन इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। मतलब ये कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ये फर्स्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में, कि आप उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। चलिए जी, यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो इस लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इस तरह से। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर ना कुछ मेथड लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हैं और नॉर्मल मेथड्स भी लिख सकते हैं। नॉर्मल वही होते हैं जिसके अंदर रिटर्न टाइप होती है और फिर मेथड का नाम और फिर उसकी डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का, उसके बाद रिटर्न टाइप, जो भी फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पर वाइड लिख देता हूँ, और उसके बाद फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम मैं सेट कर देता हूँ शो, और उसके बाद पैरेंथेसिस। अब अगर मैं इस मेथड को एक बॉडी प्रोवाइड कर दूं कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करते हुए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एरर शो हो रहा है और इस पर अगर हम होवर करें तो यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव अ बॉडी। तो आपने एक बात याद रखनी है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं ना उनकी बॉडी नहीं होती। अगर आप उनको कोई बॉडी देंगे तो आपको एरर शो होगा। सिर्फ यहीं तक हमने लिख देना, ये है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो कोई भी आपसे अगर डेफिनेशन पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता क्या है, तो सिंपल आपने बता देना है कि एक तो उसको क्रिएट करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और साथ ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होती। तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद एक काम करते हैं, अब इस मेथड को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हमने कहा कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते।
अब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो हम इस मेथड को एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक चाइल्ड क्लास बनानी होती है और फिर उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि अगर मैं इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट ना करूं और इसके अंदर मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दूं तो फिर भी मेरे पास एरर शो हो रहा है। देखें, अगर इस पर होवर करें तो देखें पर्सन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वो कह रहे हैं आपकी क्लास जो है पर्सन वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है और आप इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं जो कि गलत है। तो जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना लाजमी होता है। तो यहाँ पर मैं एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करता हूँ इस तरह से। चलिए ये काम हो गया। अब एक काम करते हैं, एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। इस क्लास का नाम हम सेट कर देते हैं स्टूडेंट। इस तरह से इसे एक्सटेंड कर लेते हैं और किससे करना है, हमने पर्सन से करना है। चलें जी, ये हमारी एक और क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें क्या है हमारे पास कि एब्स्ट्रैक्ट जो है ये एक हमारे पास है पेरेंट क्लास और क्लास जो है हमारे पास ये है हमारे पास एक ये स्टूडेंट क्लास जो है ये एक चाइल्ड क्लास है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है। अगर इस पर होवर करें, एक सेकेंड, यहाँ पर देखें स्टूडेंट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। चलिए वो कह रहे स्टूडेंट क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, कोई बात नहीं, इसे रहने दें। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो हमारा मेथड है ना इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, मतलब इसकी हमने बॉडी इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। तो इसके अंदर सिंपल हमने करना क्या है, सबसे पहले पब्लिक का यूज़ करेंगे, पब्लिक। उसके बाद रिटर्न टाइप, जो भी रिटर्न टाइप थी हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जो कि पेरेंट क्लास के अंदर है। उसके बाद मेथड का नाम शो था, उसके बाद इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो एरर शो हो रहा था ना अब वो एरर शो नहीं हो रहा। अब इसके अंदर मैं इस मेथड को डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट में देखना है, यहाँ पर लिख देते हैं क्लास या फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने क्या किया, हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, ओके, हमने इस क्लास को इनहेरिट किया इस क्लास के साथ। तो ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड है, इसके अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था तो हमने उसको डिफाइन कर लिया। मान लो अगर इसके अंदर एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता तो क्या होता, तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर और इसे नाम रिटर्न टाइप इसकी वाइड सेट कर देते हैं और नाम इसे दे देते हैं इनपुट का, इस तरह से। अब क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसकी बॉडी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है। दोबारा से आपने एक बात याद रखनी है, जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे पेरेंट क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर आपने सबको डिफाइन करना होगा, सबकी इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप एक को भी छोड़ देते हो तो आपको एरर देखने को मिलेगा, तो ये बात आपने याद रखनी है। फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, स्टूडेंट क्योंकि चाइल्ड क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर है स्टूडेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू कीवर्ड और फिर स्टूडेंट, इस तरह से। अब हमने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास शो का मेथड है इसको हम कॉल कर सकते हैं। अगर इस पीस ऑफ कोड को रन करें हम, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में शो हो रहा है चाइल्ड क्लास, जो कि हमने इसके अंदर लिखा था जब हमने इम्प्लीमेंट किया था एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। तो 2 पॉइंट्स हो गए, एक ये कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आपकी पेरेंट क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे चाइल्ड क्लास के अंदर सबको डिफाइन करना लाजमी है। अगर आप एक को भी छोड़ देते हो तो आपके कोड में एरर होगा। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर आप कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पर्सन क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें कोई पैरामीटर मैं पास नहीं कर रहा, ओके। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं एस आउट और इसके अंदर हम लिखते हैं पेरेंट कंस्ट्रक्टर, इस तरह से। अब इस पेरेंट कंस्ट्रक्टर को हम कैसे कॉल कर सकते हैं वो देखें। सबसे पहले मैंने क्या करना है, चाइल्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेना है जो कि है स्टूडेंट, इस तरह से। और इसके अंदर इसकी बॉडी और यहाँ पर हम शो करा देते हैं एस आउट और यहाँ पर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। चलिए ये काम हमारा हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब हम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें तो साथ में पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो।
तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपर कीवर्ड का। सिंपल आपने यहाँ पर लिखना है सुपर और फिर पैरेंथेसिस और इसे कर देना है टर्मिनेट। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो कंस्ट्रक्टर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कि पेरेंट क्लास है, ये कॉल हो जाएगा जब भी ये हमारा जो मेथड है, ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, तब कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट जैसे ही किया तो ये दोनों कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएंगे। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में सबसे पहले हमारे पास है पेरेंट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर और फिर है चाइल्ड क्लास। तो इस तरह से अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तो हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक बात और मेंशन कर दूँ कि अगर इस सुपर कीवर्ड को हम इस लाइन के बाद यूज़ करें तो क्या होता है, यहाँ पर देखें एरर शो हो रहा है। क्या कह रहा है वो, कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट। मतलब ये कि अगर आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हुए किसी पेरेंट क्लास के जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तो ये पहले होने चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सुपर की होनी चाहिए। अगर आप इसे बाद में लिखेंगे तो आपको एरर शो होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो एक काम करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को ना एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वो यूज़ द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड टू क्रिएट अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करना चाहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सेकंड, एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डजंट हैव एनी इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करते हैं आप उसकी बॉडी सेट नहीं करते, आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। उसके बाद अ क्लास कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स शुड आल्सो बी एब्स्ट्रैक्ट। मतलब ये कि अगर एक क्लास के अंदर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन किया है तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको एरर शो होगा। उसके बाद वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये हमने अभी देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ना आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारे पास टू इम्प्लीमेंट फीचर्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी इनहेरिट सब क्लास फ्रॉम इट एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सब क्लास। मतलब ये कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लिखे हुए जितने भी मेथड्स हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इनहेरिट करते हैं, उसकी एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लेते हैं, फिर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम उसके जितने भी मेथड्स हैं पेरेंट क्लास के उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद देखें अ सब क्लास मस्ट ओवरराइड ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये हमने देखा कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे सबको आप चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। आप उन्हें यूज़ करें या ना करें आपको डिफाइन करना होगा। ये चीज़ आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जब डिज़ाइन करेंगे ना जावा को यूज़ करते हुए, ये चीज़ आप काफ़ी नोटिस करेंगे। उसके अंदर हमें क्या करना होता है, जब भी हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेते हैं ना तो उसके अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं उन सबको डिफाइन करना होता है, चाहे वो हमें यूज़ करने हो या ना करने हो। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। तो जब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएट करेंगे कुछ वीडियोस के बाद, वो स्टार्ट होने वाला है सेशन, फिर हम उनको भी कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो कुछ हमने आपको सिखाया आपने खुद से ट्राई करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।